ओंग नमः शिवाय। आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम शिव कथार आसर को मो शरण नना आ मो सहित मो चरण नना दुई नना आपण मानक स्वागत करुछु आज्ञा। गत अध्याय मानकर आम आलोचना करथिले बाणासुर किभली भाबरे बाणासुरर जेतिकी भुज थिला ताहा किभली भाबरे कर्तन करागला आ बाणासुर किभली भाबरे स्थान पाई गले भगवान शंकरंकर पाद तले काशी पीठरे। किए काटिथिले किए काटिले हैं किए काटिले काटिले परा विष्णु हाँ कर्तन कले शिव कहले मु पारिबिनी तमे कर कृष्ण रूपरे आसीगले भगवान। हाँ आज्ञा आज आगे आउ गोटे दिग को शिव पुराणर असल मजा ये थाए। आपण कहबे कोउटी की जीवा ना एजाए आपण शिव कथा शुणुथिले आ भितर ओडिसार कथा आसी नथला शिव पुराण रे। आजिठु किंतु शिव पुराण रे एकाम्र काननर कथा आसीबो। यदि आपण कपिल संहिता भली प्राचीन शास्त्र मान को अध्ययन करिवे एवं ओडिसार इतिहास को लक्ष्य करिवे तेबे कहा जाए जाजनगर ठारू विस्तृत होइकी थिला एकाम्र नगर भुवनेश्वर पर्यंत। आज भी आम एकाम्र नगरी भुवनेश्वर कहू एवं भुवनेश्वर जो अष्टोत्तर नाम रही ताहा मध्य शिव पुराण रे इटी आलोचना हबो एवं इति लिंगराज केमिति आसिले लिंगराजंकर महिमा कौन ये सबु विषय वर्णना कला बेले आपण मानक आउ गोटे कथा कहबी। अष्टादश पुराण भितरु जहाँ सर्वबृहत पुराण ताहा होची स्कंद पुराण। स्कंद पुराण रे जेतबेले आसुचंती विद्यापति प्रभुंक पाखकु ब्रह्मर स्थान खोजी खोजी सेतबेले सी मध्य लिंगराज दर्शन करुचंती। अतएव यह प्रमाण करुची लिंगराज मंदिर अत्यंत प्राचीन कौ अमलर। तेबे शिव पुराण रे कथा कि भली आलोचना होती नना शुणई दियो। आजिठु शिव पुराण तृतीय खंड प्रथम अध्याय आरंभ हला। अच्छा हाँ हाँ महाकाल गण कथा लिखा है। हाँ पढ़ी दियो। बोइला महाकाल गण उत्पत्ति कथा शुणी आहा आनंद रे ऋषि गण पचारिले पुणी वाराणसी क्षेत्रे बास कले त्रियंबक संगते प्रथम गण थिले तो अनक। आखिटा ना काच गोलीटा कौन प्रथम गण कोड लिखा है देखैल मते। संगते प्रथम गण गले तो अनक। प्रथम गण नुह प्रमथ गण। प्रथम गण प्रमथ गण भले देख पर फला प्र तापरे म तापरे थ भूणी होई छानो ना 700 टंका दरकार। कौन 700 टଙ୍କା दरकार तमर कौन पाई मु जीवी से चश्मा दुकान। चश्मा दुकान को पढ़ पढ़ ठीक अच्छी आखि मुंड बुला दोष खाली। हाँ बोइला पार्वती देवी को आदि पुत्र गण तुले निश्चिंत होइण प्रभु से क्षेत्रे रहिले पुनर्पिके बण कृत्य कले विशेषर ता विस्तारी करी कह सनत कुमार दुर्लभ अटई शिव पुराण चरित कर्णरे शुणिले आम्भे होइबु मुकुत। आहो महामुनि तुम्भर ए मुख पद्म निर्मल वाक्य मधुर होई अछि सत्म ता निर्गत हेले कर्ण मुखे करी पान परम संतोष हेब आम्भ पंचमन चातक जेसने वर्षा जलपान करी पुणी पुणी इच्छा करू खाए से ही वारी तेहि रूपे शुणी शिव पुराण चरित भाबुची जीविका हो थाउ ए संतत। एठी टिके रहिवा कौन कहिले शिव पुराण। अच्छा ना सही रूपे सुनी शिव पुराण चरित भाबुछु जीविका हुई थाउ ये संतत। अच्छा जीविका कहा को कहा जाए जीवन धारण करने मनुष्यर जहाँ आवश्यकता जो
मुख्यतः जीविका कहले आम वृत्ति बोली बुझू आम बंचिबार आधार बोली बुझू आम बंचिबा प्रक्रिया पछरे थिबा रहस्य बोली बुझू किंतु शिव पुराण कहले मानवर प्रकृत जीविका होची आध्यात्म साधन करिवा ईश्वर को हृदयंगम करिवा ईश्वर को बुझिबा ईश्वर को खोजिबा ईश्वर को पूजिबा ईश्वर को जानिबा ईश्वर सहित हजिबा आ मजिबा कहले ये मनीष ये होची तोर वृत्ति एवं यही होची तोर जीविका तो जीवन धारणर सूत्रटी होची एइटा तो जीवन धारण पछरे कारण होची एइटा अतएव धर्म आध्यात्मिकता आम समस्तंकर जीविका हो आम जीवन शक्तिर ऊर्जा हो धर्म एवं आध्यात्मिकता आम रक्त प्रवाहित हो यह ही शिव पुराणर लक्ष्य ऋषि गण मुखु शुणी ये मंत बचन कहिबाकु आरंभिले ब्रह्मांक नंदन दिने सदा शिव दिव्य माणिक्यर पुरे विजे करिथिले चित्र पलंक उपरे संगते तांकर एका थिले हैमवती श्रीकरे चामर धरी सधीरे ढाळंती तेणु भोलानाथ प्रभु भरस होइन मुखकु तांकर चाही कहिले ए सन चामर थुओ गो देवी कर पीड़ा हेब कहती मनरे स्नेह घेनी सदा शिव प्रभु आज्ञा पाई देवी थोइण चामर जोड़िले आपणा मस्त करे दुई कर कुतांजलि होई बोलन दिसे शाकंबरी कथाए पुछिबी प्रभु कह दया करी सबु घरर घटना परी शिव पुराण रे भगवान शंकर घरर कथा को चली आसले नारद महामुनि कहले जाइल सुधी जने कौन ହେଇଛି ना कौन ହେଇଛି ना गोटाए दिन शिव भगवान पलंक ऊपर विजे करिसंती शयन मुद्रा रे अर्ध साहित्य मुद्रा रे एवं पाखरे ठिया ହେଇକି आलट चामर करूचंती मां भगवती हैमवती देवी शाकंबरी स्वयं जोग माया मां पार्वती भारतीय दाम्पत्यर की सुंदर चित्र पत्नीटाए पति की सेवा दौची पति बिना अन्य गति नाही अबलार पतिटी सर्वस्वतार जीवन रे सार ये सेवा को केवल एक क्रिया बोली बुझा न जाऊ एहा गोटी आत्मा प्रति आउ एक आत्मार अनुरक्ति गोटी आत्मा प्रति आउ एक आत्मार निबिड़ता जदि आपण कहिबे आज नारी सशक्तकरण जुगरे पुराण आमको यही आह्वान दौरान स्त्री मानू स्वामी सेवा कर स्वामी को बिंची दियो सेठी शिव चरित्र माध्यम पुराणकार कहते भगवान शंकर कहते नाई नाई करपीड़ा हबो हाँ करपीड़ा हबो तुम हाथ बिंधिब दाम्पत्यर की मधुरता जने सेवा दौची आउ जने सेवा चाहू नहीं आउ जीवन ने किए कहार सांगी हवे पुरुषटीए नारीर साहचर्य खोजिब नारीटीए पुरुषर साहचर्य खोजिबे आज युवा काल अच्छी दाम्पत्य मधुमय लगुच काली वयस्क काल चली आसो जड़े उठी पार न कि जड़े चली पार न आज 10टा घर को जाऊच 10 लोक सहित कथा होच काली 10 लोक आपण घर को आसी पार नथिबे सेई घरे पुओ थिबो आपण को समय दौ नथिबो सेई बटे नाती जाउथिबो आपण पिंडारे बसिबे पचारिबे नातिया कुआडे जाउचु नाती कहि कि जीव जुआडे गली तमर कोन अछि रुओ एमती एक समय रे जेबे मनीष निसंग हो जाए जेबे ताकू कहार संग मिले ना साहचर्य मिले ना पाखरे बंधुत्व मध्य मिले ना मनर दर्द कथा कहिवा पई दुख कथा कहिवा पई आखिर लुह टोपे पोछिबा पई सम्मुख मानवर पापुलिटीए मध्य दीर्घ ही लंबी आसे ना से निसंगता काल रे किए कहार साथी हुए पतिर पत्नी हुए पत्नीर पति हुए सकाळे घर घर होतिबे जणे कहबो छाड़ी की पळेबी आज जानिछु मते किंतु केबे केही काहा को छाड़ी की जाउ नथिबे भारतीय शास्त्र रे देखिबे दाम्पत्यर की सुंदर चित्र राम भगवान 14 वर्ष काल संघर्ष आरंभ कले सीता को पाइबी 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 जेतबेले सीता मां आसी गले राम भगवान के सहित विच्छेद हो गला कौन जनइले हमको रामायण गले कते वनवास हाँ मिलन
ବିରହ ନା ଯେବେ ବନବାସରୁ ଆସିଲେ ନନା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ହଁ 14 ବର୍ଷ କାଳର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏପଟେ ବାପା ଚାଲିଗଲେଣି ରାଜଗାଦି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ରାବଣଙ୍କୁ ମାରି ପତ୍ନୀକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ମୋ ପତ୍ନୀ ଯାଇଛି କୋଉଠି ଥିବ କେମିତି ଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ କଠୋର କଷ୍ଟ କରି ପତ୍ନୀକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ତା ସହିତ ରହିପାରିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ନନା ରୁହ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥ ବର ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ମନ୍ଦମୁନି ବର ଦେବେ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ କୁହ କାହାକୁ ବର ଦେବାକୁ କହିଲେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୌଶଲ୍ୟାକୁ କୈକେୟୀକୁ କହିଲେ କୈକେୟୀକୁ କହିଲେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଭିତର କଥା ହଁ ରାମ କାହିଁ ବନବାସ ଗଲେ ପଣସ ଖାଇଲା କିଏ ଅଠା ବୋଳା ହେଲା କା ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ନନା ଏ? ଏଇଟି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ନା ନାଇଁ ହଁ ରନା ଗୋଟେ ମନ କହିଲା କଣ, କଣ, ଏ କଣ? ପଣସରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ କହିଲା କ'ଣ କୁହ ଏ କ'ଣ କୁହ କାଳିଆ ଖାଇଲା ପଣସ ବଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ହଁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତମେ ହଁ। ଗୋଟା ଥରେ କହିଥିଲ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳା ହେଇଥିଲା ନନା ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଆସିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଧାର ଯେତିକି ଲୋକ କଥାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ହଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଧାର କ'ଣ ମିଳିବ ଏବଂ ଲୋକ କଥା ବ୍ୟାପକ ମିଳିବ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ସମକାଳୀନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଯାହା 16 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ବଳରାମ ଦାସ ପଣସ ଖାଇବାର କଥା ଜନଶ୍ରୁତିରେ ରହିଛି କତିପୟ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଭାରତବର୍ଷର ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଦିବାକର ଦାସ ସନ୍ଥ ଦିବାକର ଦାସ ନନା ହଁ। ଉଦୟ ବଟର ସନ୍ଥ ଜାଣିପାରିଲ ଉଦୟ ବଟର ଉଦୟ ବଟର ଦିବାକର ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଚରିତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜେଜେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସିଏ ବକୁଳ ବନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ବକୁଳ ବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜେଜନାତିଙ୍କ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ତା ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଏବଂ କେମିତି ଦିନେ ନାତିଆ ପଣସ ଖାଇଦେଇ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ଯୋଉ କଳି ଦେଖନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଅଲଗା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଅଛି। ଗୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆପଣ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ଗୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କେମିତି କାରଣ ବିବିଧତା ଆଉ ଭିନ୍ନତା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଅଛି ଯୋଉ ବଉଳ କାଠର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜେଜେ ଘର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ କଥାରେ ଆମେ ସେଠି ଜେଜେଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି ଅତି ବଡ଼ି ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ କେହି କେହି ସେଇ ଜେଜେଙ୍କ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତ୍ୱକୁ ରୋପିତ କରନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜେଜେ ଅତି ବଡ଼ି ନୁହନ୍ତି ଜେଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦେବତା ଏବଂ ନିଆଳିରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ନିଆଳି ମାଧବ ନିଆଳି ମାଧବ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମୁଁ ବୋଲି ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘର କୁହାଯାଏ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜେଜ ଘରର କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଯୋଉ ଜେଜଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠି ବଉଳ କାଠ ଲାଗି ହେଇଗଲା ନାତିଆ ଖାଇଲା ପଣସ ଜେଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଅଜା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଅତେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏବଂ ଲୋକ କଥାରେ ଏ ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବରେଣ୍ୟ ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ରଷ୍ଟା ବଳିଦାସ ବା ବଳରାମ ଦାସ ଏରବାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବୋଲି ବୁଝାଗଲା ବେଳେ ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜନଶ୍ରୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜେଜେ ଡାକୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅତଏବ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଉଦାରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ମନେ ଆମର ପକେଇଲି। ଆଦୌ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ନୁହେଁ। ପକେଇଲି ତମକୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପଞ୍ଚସଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବିଧ ସୃଜନ ପାଠ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିବିଧତା ଦେଖିଛୁ ଏପରିକି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧତା ହଁ। ଦେଖାଯାଏ କିଛି ଗବେଷକ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗବେଷକ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗେଲା ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପୁଅ କହିବେ
प्रशस्त पथ को समस्ते मो पथ कहे उदारतार सहित समस्ते ग्रहण करने को नवेदन आउ जदि बुद्धिजीवी मान भितर तांको मार्मिक आघात आसी तेबे उदारतार सहित ए प्रसंग को ग्रहण करिए बोली दुई नना निवेदन करुचु जेणु विविधता आम संस्कृतिर आधार विविध काव्य विविध लोक कथा मध्य आम मानकर आधार क्या चेतनागत स्तर में आघात पहुंचेबा आम मानकर लक्ष्य नुह आशा करुचु श्री जगन्नाथ संस्कृतिर विद्वान माने पंचसखा परंपरार पंडित माने जो मानक नहीं दीर्घ दिन धरी गवेषणा चलती जो माने उत्कलीय संस्कृतिर से विषय चिंतन करवा उचित उदारतार सहित आम दुई नना को ग्रहण कर नना आमे कौन को अटकी थिले नना हाँ कोठी अटकी थिले पत्नी चरित बस पार्वती पुणी वाराणसी कथा शिवं को पचारुचन कौन वाराणसी कथा नुह नना आउ हाँ आगु को जाइन अच्छा आहुरी अच्छी चलो अच्छा कौन कहती हाँ भो प्रभु हे सदानंद जगत ईश्वर आहा परम पुण्यद भूमि वाराणसी पुर आहा तुम्भ समान रे सबु काल रे स्थित ये कथा मु तब मुखु शुणी हे नाथ ये क्षेत्र समान आउ गुप्त पुण्य स्थान कहीं अच्छी शुणवाकू हेउ अच्छी मन विशुद्ध जे कमनीय परम पुण्यद जही जीव जंतुंकर नाही भेद भाव से स्थान देखिबा पाई बड़ मन केउठारे अच्छी ताहा त्रिलोचन ये हूँ पति पत्नी संपर्क केवल शारीरिक संपर्क नुह मानसिक संपर्क नुह आत्मिक संपर्क नुह अनेक समय रे पति पत्नी संपर्क आध्यात्मिक ही जाए नना गोटे बढ़िया जगह अटकी थिला जे भगवान राम एमिति कहीं कले तार उत्तर सहजरे कहीदबा जेतबले नारायण नरदेहरे ओल्लै आसिचंती प्रति नर सहित जो जो समस्या जोड़ी हेची प्रति प्रतिकूल परिस्थिति रे थाई मध्य अनुकूल दृष्टि रे जीवन को जो माने देखंती सेई माने ईश्वर पालटंती आपण राम और कृष्ण को जीवन देखले कौन पाइबे गोटे पुओ जे राति पाइले रजा हवा को जाउची मां मुकुट तैयारी करूची मो पुओ रजा हब पिंधिबो तार टिकिए परे निर्दोष हो जाउची नाई तुमको वनवास जीवाकू पड़िबो जेबे वनवास जीवाकू पड़ुची एते असहायता पत्नी मध्य सांगरे ग्रहण करूचंती शीत वस्त्र नाही तंबू नाही पलंक रे सोइबा लोक घास रे सोइबे जंगल फलमूल खाइबे गोटिए भाई राति जाक सोइबनी जगी रहिबो कि कठोरता राम भगवान प्रमाण कले जीवन तमे जेमती चाहुच जीवन केबे सेमती ही आसीबनी ना तेबे ना जीवन जहा है कि आसीबो तुमको ताको सामना करने पड़ो प्रति मुहूर्त रे गोटे लेखा चैलेंज ग्रहण कले चाहते कौन सीतामा राम भगवान को विवाह कर नथांते किंतु पुरुषार्थर व्यवहार करी धनु भांगिले बाहा हबो भांगी न पारले बाहा ही परिबनी केडे बड़ चैलेंज क्षत्रिय गुण देखई देले सिटी 14 वर्ष बनु को जीव राजपुत्र ही केडे बड़ चैलेंज स्त्री पळैले बाहर को मानव माने साथ दौनांती बानर मानु को धरी युद्धर परिकल्पना समुद्र रे बंध बंधा हम जहाँ असंभव पुणी रावण सहित युद्ध करवा रावण को पराजित करवा हत्या करवा पुणी फेरिवा फेरला बेले समस्त भावुवे एत दिन कष्ट जीवन सरीगला यूठू राम राज्य आरंभ हो गला पृथ्वी आज आनंद भासी उठिब प्रति घटना आमको कौन कौन शिखाऊँ देखुं आसुचंती आसन प्रसवा स्त्री समाजर कल्याण पाई काले समाज उपरे कुप्रभाव पड़िबो पत्नी की मध्य त्याग करुचंती ये होची देवत्व बापार पुओ भाईर भाई स्त्रीर स्वामी प्रजार राजा जगत पाई निज परिवार को मध्य छाड़ी देले सेति राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ही गले टीका टिकी पड़ला गोटे कृष्ण चरित्र भावंतु जन्म हेले बंदीशाला रे प्रतिकूल परिस्थिति जन्म हेला आनंद आतसबाजी हवा कथा जन्म हो हो आ गोटे जाकू शिफ्ट करिगले मथुरा रु चली गले गोपरे मध्य बेसी दिन रही पारले नहीं पुणी फेरले मथुरा को निधन कले मामू गोप तांकु सुरक्षा दे पारला नहीं प्रेमिका राधाराणी रही पारले नहीं गोपी मान सहित भाव आ संपर्क बंचई रखी पारले नहीं
पुणी तांकु विताड़ित होबाकु पड़िला सकल प्रजांकु धरी द्वारिका नगरी को। विशाल द्वारिका नगरी तैयारी कले, पुत्र माने योग्य दायाद हेले नहीं, सब निज निज भितर लड़ई करी चली गले। शियाली लता तले शोइथिले, एपटे जारा सबर तीर संधान कला। जीवन रे की कठोरता, जीवन रे की कष्ट, किंतु आपण भगवान कृष्णकर मुह देखिचंती? से मुह रे केबे आपण विषाद देखिचंती? से मुह रे केबे आपण दुख देखिचंती? जे तो जीवन रे एते जंत्रणा सहिचंती जे तांको मुहरे भी हस फुटुची। आम समस्त को शिखई देल जे हस, तमे हसिले दुनिया तम सहित हसिब, तमे कांदिले तम सहित आउ केही कांदिबे नाही। नना कौन हैला ना मां पार्वती कहउचंती भगवान शंकर क्षेत्र कोठी अछि मते पृथ्वी रे एमिति को जगह अछि जो जगह भू स्वर्ग, अच्छा धरा मध्य स्वर्गर अभिज्ञता दब। अबनी मध्य रे किबा स्वर्ग पुरे अछि, पाताल भुवने अबा शून्य रे रहिछि। गोपनीय स्थान अति पुण्य क्षेत्र जाहा, दया करी मो आगरे कह प्रभु ताहा। कहले हे भगवान शंकर, आपण तो त्रिकालदर्शी सब जानिचंती, मते टिके बुझेई कोंतु ये स्वर्ग नामक स्थान कोउटी अछि? पाताल रे अछि ना मर्त्य रे अछि ना प्रकृति रे भूपृष्ठ रे आउ एक स्थान अछि गोपनीय स्थान, जहा विषय जानिबा मोर निहाती दरकार। अर्थात पत्नी पतिठू आध्यात्मिकता ग्रहण करे। अच्छा धार्मिक आप्त वाक्य, मो धार्मिक शंका संकट आ समस्यार समाधान कर हे पति परमेश्वर, एक कथा कहउचंती मां भगवती पार्वती। तुम्भर अनेक पुण्य स्थान अछि पुणी, कहिबा हे उहे नाथ शैल चिंतामणि। बदंती जे बई रात्र शुण सर्वमुनि, ये सनक जणाई से गिरीन्द्र जंदिनी। कहले ये गिरी नंदिनी हैमवती आज आकांक्षा प्रकाश करिचंती, इच्छा प्रकाश करुचंती, जानिबे भूपृष्ठर स्वर्ग कोउटा, प्रकृति रे भूपृष्ठर स्वर्ग कोउटा? ये उत्तर आउ केही देबे नहीं, भगवान शंकर स्वयं प्रदान करिवे। कहले मु देवी उत्तर पत्नी, तम भितरे जहा आकांक्षा अछि उत्कंठा अछि मु तार उद्यापन करिवी, तुमको बुझेई देवी भूपृष्ठ रे स्वर्ग नामक स्थान कोउटी अछि। अल्प अल्प हसी पाद धरी शिवंकर, अंबुज चरणे देवी लगाइले शिर। सदा शिवंकर से जे प्राणर ईश्वरी, अटंती सर्वदा काले गिरीन्द्र कुमारी। बड़ा सुंदर कथा, पति आखिरे पत्नी ईश्वरी। पुराणकार कहले ना ना, जहाँ तमे पार्वती कहउछ से साक्षात ईश्वरी, सदाशिव तांको ईश्वरी ज्ञान करंती। पत्नी को परमेश्वरी पद दिया जाए एवं पति को परमेश्वर पद दिया जाए। एवं भगवान शंकर कहिबे पृथ्वी रे को स्थान अछि जो स्थान स्वर्गठू 7 गुण सुख प्रदान करे। आज आज्ञा समय हो गलानी, दीनना को एठू विदाय दियंतु, पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे। रहिलु आज्ञा, विदाय दियंतु। ओम नमः शिवाय। शिव कथा प्रत्येक सोमवार गुरुवार संध्या 6:30 एवं सकाळ 9:30 रे। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।